नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत स्पेशल है। मैं ये सोचती हूँ हर दिन हमारे लिए स्पेशल है, लेकिन इंटरनेशनल वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है? हम अपनी स्ट्रेंथ को कहीं भूल ना जाएं, अपनी आइडेंटिटी को कहीं भूल ना जाएं। हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानें और बेटर परफॉर्म करें और आगे बढ़ें। इसलिए every year, 8th of March, we are celebrating International Women's Day. आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्यों? We are the beautiful and wonderful unique creation of God. हम में वो क्वालिटीज़ हैं जो किसी में नहीं। By birth, we have love, patience, tolerance and sacrifice. गॉड गिफ्टेड है हम, वी शुड प्राउड आवर सेल्स डेफिनेटली। कभी ना भूलें, हर फील्ड में हमने कमाल किया है। अगर हम बात करें ब्रेवरी की, तो रानी लक्ष्मीबाई, क्या कमाल का पैट्रियोटिज्म था उनमें, जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाकर उनके छक्के छुड़ा दिए और एक नींव रखी स्वतंत्रता संग्राम की। सरोजिनी नायडू, इतनी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं मदर टेरेसा की, क्या सेवा भाव था उनमें, क्या सेक्रीफाइस था, क्या फेथ था, क्या लव था। कितने ऐसे बच्चों को सहारा दिया उन्होंने जिनके माँ बाप का साया उनके सर से उठ गया था। बात करते हैं डिसीजन मेकिंग, इंदिरा गांधी की, लाजवाब पर्सनालिटी थी, कॉन्फिडेंस से भरपूर। कल्पना चावला की, जिसने जो भारत का तिरंगा स्पेस पर जाकर फहराया। हरियाणा की एक छोटी सी स्टेट से इस लड़की ने ये कर दिखाया कि लड़कियां किसी से कम नहीं। और कल्पना चावला के बाद न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने उसके रास्ते को अपनाया और भारत का नाम रोशन किया। आज नासा में मैक्सिमम यंगस्टर्स जो गर्ल्स हैं वो भारत से हैं। वी शुड प्राउड ऑफ आवर सेल्स डेफिनेटली। बात करते हैं सेंसिबिलिटी की, संवेदनशीलता की। जब बात आती है ना, तो वी फीमेल्स आर नंबर 1। वी आर सो ग्रेट। आप सभी महान हो। दूसरे को दुख में देखकर आप दुखी हो जाती हो, और अगर कोई खुश है तो आपकी हैप्पीनेस मल्टीप्लाई हो जाती है। घर में आपने सभी रिलेशंस को संभाल के रखा है, कमाल की बॉन्डिंग करती हैं आप। बीइंग अ मदर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ सिस्टर, हर तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाती हैं। अगर आपका वर्किंग प्लेस है, आपने वहाँ पे कॉपरेशन दिखाई है। आपकी फैमिली है, तो वहाँ पर आपने अपने सारी क्वालिटीज़ को दिखाया है। आपने हर फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, आर्मी, एयरफोर्स पायलट्स, नेवल पायलट्स, हर जगह आप सबसे आगे हैं। रिसर्च वर्क में, बीइंग अ साइंटिस्ट, लिटरेचर में अमृता प्रीतम का नाम लूँ, मैं महेश्वरी का नाम लिखूं, क्या उन्होंने अपनी लेखनी से दुनिया को दिखाया कि फीमेल्स किसी से कम नहीं। वी आर डेफिनेटली ग्रेट, वंडरफुल एंड यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। तो जब इतनी कंट्रीब्यूशन हम करती हैं कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, सो वाई शुड वी डिप्रेस्ड, वाई शुड वी सो डाउन, वाई? अब भी हम दूसरों को देख के अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर आ जाती हैं, दूसरों की बातों को दिल से लगा लेती हैं। किसी को अगर देखती हैं कि वो खुश नहीं है तो खुद दुखी हो जाती हैं।
ये सोचती हैं कि हम हर किसी को खुश रखेंगे, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। याद रखिए, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकती, क्योंकि हर किसी के लिए हैप्पीनेस के मायने अलग अलग हैं, लेकिन खुद खुश रह सकती हैं। मूड स्विंग की बात करें, फीमेल्स के लिए बहुत पावरफुल हथियार है उनके पास। अगर आपका मूड अच्छा है ना, तो आपके बच्चे खुश हैं। आज मम्मा का मूड बहुत अच्छा है, आज जो मर्जी शरारत कर लो। हस्बैंड्स फ्री हैं, टेंशन फ्री, वाइफ्स का मूड अच्छा है। एल्डर्स खुश हैं, आज हमारी बहू का, आज हमारी बेटी का मूड बहुत अच्छा है। घर में हर तरफ खुशहाली है, पॉजिटिव वाइब्स है। दूसरी तरफ अगर गुस्सा आ गया, मूड स्विंग हो गया, तो बाप रे बाप, आज मम्मी का मूड ठीक नहीं है। धीरे बात करो, शांत रहो, चुप रहो, चुपचाप अपना काम करो, उसी में भलाई है। हाउ पावरफुल वी आर। अपने मूड स्विंग से ही हम इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती है। तो जब हमारी हैप्पीनेस से इतना फ़र्क पड़ता है, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए ना। ये तो सोशल सर्विस है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और खुश हम कब होंगी? जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सबका ख्याल रखते हुए अपने आप को ना भूलिए। सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हो ना आप। हम सभी किचन को संभालते हैं, हेल्दी फूड बनाते हैं, सबको कहते हैं दवाई टाइम से लेनी है, अगर कोई बीमार है प्रॉपर केयर करते हैं उनकी, और अपने बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। रखिए, अच्छी बात है, सबका ध्यान रखिए, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है, आप खुद का ध्यान भी रखेंगी तभी तो आप सबका ध्यान रख पाएंगी। अब हेल्थ क्या है? फिज़िकल फिटनेस नहीं। फिज़िकल फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने मेंटली फिट रहना है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेस नहीं होना है, कोई बर्डन नहीं लेना है। सोशली फिट होना है, सब नेबर्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ अपनी बातें शेयर कीजिए। सब कुछ अपने अंदर रखने की आदत है ना, इसको छोड़ दीजिए। यही आपकी कई डिजीज़ेस का कारण है, आपके स्ट्रेस का कारण है। तो सोशल लाइफ आपकी हेल्दी होनी चाहिए। स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो नहीं है उन्हें होना चाहिए। स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज़रूरी है इमोशनली बैलेंस्ड होने के लिए। अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई लेवल पे रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई लेवल पे रखिए, सो दैट आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। जो भी करें कॉन्फिडेंस के साथ करें। वीकनेस अपने अंदर बिल्कुल मत लाने दीजिए। जब इतनी सारी क्वालिटीज़, लव, फेथ, टॉलरेंस, सेक्रीफाइस, कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, पैशन जिसकी बात कर रही हूँ, इंटेलिजेंसी आपके पास है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? किस पर आप अपनी हैप्पीनेस को डिपेंड करना चाहती हैं? हैप्पीनेस कोई आपके लिए लेकर नहीं आएगा। ये वो चीज़ नहीं है जो आप मार्केट से ले आएंगी खरीद कर। ये अपने अंदर से आएगी जब आप मेंटली, फिज़िकली, सोशली और स्पिरिचुअली फिट रहेंगी, तो अपने आप हैप्पी रहेंगी। और जो आपके बस में नहीं है उसको छोड़ना सीखिए। कोई आपको लगता है आप नहीं कर सकती, नो बोलने की हिम्मत रखिए। हमेशा यस बोलने में कोई बहादुरी नहीं। करेजियस बनिए, अपनी आइडेंटिटी बनाइए, सोसाइटी में एग्जाम्पल बनिए। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल बन सकती हैं आप अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रॉपरली यूज़ करती हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानती हैं। हर हाल में लेडी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। ये वो क्रिएशन है गॉड की जो सजती संवरती है,
टूटती भी है, बिखरती भी है, तो फिर निखरती है। हर सॉल्यूशन का हमारे पास खजाना है। हर प्रॉब्लम को हम फेस करना जानती हैं। वो कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर हमने ये नहीं करके दिखाया कि हम ये कर सकती हैं। आज इस बात को बोलते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मिक्स्ड पर्सनालिटीज़ भी हैं हमारे बीच। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो अच्छी टीचर नहीं हो सकती। पढ़ी लिखी हाउसवाइफ्स हैं। लिटरेसी रेट बहुत अच्छा हो गया है फीमेल्स का, और बहुत अच्छी बात है कि ईच वन टीच वन ये जो प्रोसेस है इसने हमें बहुत आगे ले जाकर खड़ा कर दिया है। आप अपने आसपास की फीमेल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जिन्हें आपकी ज़रूरत है उनका साथ दीजिए, क्योंकि एक लेडी की जो प्रॉब्लम है, आई थिंक वो सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो एक लेडी को फेस करना होता है, सिमिलरली बाकी सबको भी उसी फेज से गुज़रना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, पावरफुल बनाएं। आज ये हम वादा करती हैं अपने आप से कि हमेशा खुश रहेंगी, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ को साथ लेकर आगे बढ़ेंगी। अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए। हमेशा याद रखिए कि आप में सब कुछ कर गुजरने की क्षमता है। एक बार फिर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगी उन सभी पर्सनालिटीज़ की ओर जिन्होंने हमें सिखाया है कि हम दुनिया में अगर चाहें तो अपने दम पर अपना नाम रोशन कर सकती हैं। इसलिए फिर से वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, अपनी लाइफ में खूब प्रोग्रेस करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।